परेशानी क्या रही? मेरे को कुछ भी परेशानी नहीं थी। अचानक ये पाँव में मेरे दर्द शुरू हो गया। ये अचानक ये बर्फ और बारिश में वो बगैर चप्पल के साफ करने लगे, उसमें तलियों में दर्द आ गया और तलियों में दर्द आते आते पूरा पिंडली में दर्द आ गया। मैं अल्हम्दुलिल्लाह सब काम करती थी मैं अल्लाह के करम से। घर में झाड़ू बीड़ू मशीन से ये सब मैं खुद कर ली। ये बर्फ गिरी अचानक यहाँ पे। अब हमारे घरों में ऐसे ढेले बन गए पहाड़ के जैसे। अच्छा। बारिश के साथ में वो हटाने में बगैर चप्पल के वो सुन पड़ गए तलिए। जब से दर्द पकड़ लिया था तलियों में, रात को सोने में भी तक ऐसा रख के सो करते रहती थी दर्द से। आपने दवाई कौन सी इस्तेमाल की थी? कौन सी दर्द के लिए? काम करने में आसानी हो रही है? अल्हम्दुलिल्लाह हो रही है आसानी। सब काम मैं पूरा काम घर में मैं करती। हकीम सुलेमान खान जी के नुस्खे न सिर्फ भारत में बल्कि यूएई में भी रोगियों के लिए सहारा बन रही हैं। ऐसी ही एक महिला को देखने हमारी टीम पहुंची यूएई के अल एन की अल बलादिया स्ट्रीट, जिनके जीवन में गोंद सिया के इस्तेमाल के बाद एक बहुत बड़ा बदलाव आया। यूएई के अल एन में रहने वाली ये हैं भारतीय मूल की 50 साला ताहिरा जी, जिनको पैरों और पिंडली के दर्द ने इन्हें 6 महीने से काफी तकलीफ पहुंचाई। ये बर्फ गिरी अचानक यहाँ पे। हाँ। ऐसे बड़े बड़े बर्फ के टुकड़े गिरे। हाँ। अब हमारे घरों में ऐसे ढेले बन गए पहाड़ के जैसे। अच्छा। बारिश के साथ में वो हटाने में बगैर चप्पल के वो सुन पड़ गए तलिए। जब से दर्द पकड़ लिया था तलियों में। ताहिरा जी मुंबई की रहने वाली हैं, लेकिन 35 साल पहले अरब से शादी करके यहाँ आ गईं और यहीं की निवासी बन गईं। काफी सालों से ये हकीम सुलेमान जी से टीवी के जरिए जुड़ी हुई थीं, इसलिए इन्हें उनके नुस्खों पर काफी विश्वास था। पैरों और पिंडलियों के दर्द के लिए इन्होंने दुबई की ब्रांच से ही गोंद सिया मंगवा लिया। पूरी दुनिया देखते है हकीम साहब का प्रोग्राम, तो हम भी देखने लगे। तो हम बोले चलो सबको फायदा हो तो हम भी इस्तेमाल करके देखेंगे, फायदा होगा हमारे को। ताहिरा जी को 1.5-2 महीने में गोंद सिया से कितना आराम मिला, यही देखने हम पहुँचे इनके घर यूएई के अल एन। नमस्कार, आदाब, स्वागत है आप सभी का हमारे बेहद खास प्रोग्राम में। मैं हूं आपके साथ शैलजा त्यागी और हम पहुंच गए हैं यूएई दुबई में। लेकिन दुबई तक ही हम नहीं रहे, हम इससे आगे भी पहुंचे क्योंकि हमें मुलाकात करनी थी अपने उन सभी दर्शकों से जो हकीम साहब से जुड़े हुए हैं। कितना उनको फ़ायदा मिला है, कितने वो स्वस्थ हुए हैं, सेहतमंद हुए हैं, यही जानने हम पहुँच गए हैं अलैनी में। और यहाँ पर रहती हैं ताहिरा बानो जी, जिनकी उम्र है 50 साल। और साथ ही साथ आपको ये भी बताना चाहूँगी कि वो यहाँ पे 35 साल से रह रही हैं। इससे पहले वो महाराष्ट्र में रहती थी, लेकिन शादी होने के बाद वो यहीं पे ही सेटल हो गई हैं। तो ताहिरा बानो हकीम साहब से कैसे जुड़ी, उनकी सेहत में कितना बदलाव आया है, ज़िंदगी उनकी कितनी आसान हो गई है, यही जानने हम उनके घर के बाहर इस वक्त मौजूद हैं। तो मैं आपको दिखाना चाहूँगी, यही ताहिरा मैम का घर है और हम जल्दी से आपको लेके चलते हैं और बहुत सारे सवाल उनसे करेंगे और उनकी सेहत का राज जानेंगे कि किस दवाई से उनको फ़ायदा मिला है हकीम साहब से जुड़ के। तो चलिए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह, तुम कैसे हैं? मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सबसे पहले बताइए कैसी सेहत है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी हूँ, अल्लाह का शुक्र है। तो घर की किस तरफ चलना है हमें? ये वाला आपका घर है। लेकिन अभी हम आपसे थोड़ी सी बात करेंगे ताहिरा मैम। आपकी जो परेशानी रही, जो हमें पता चली आपको दर्द की शिकायत थी, तो दर्द की शिकायत ये आपको कैसे हुई? क्योंकि हमें ये भी जानकारी मिली थी कि यहाँ बर्फ़ पड़ी थी काफ़ी और उसे आपने खुद हटाया था। तो वो बर्फ़ कहाँ पड़ी थी और कैसे आपने हटाई थी? पूरे घर के आंगन में सब बर्फ था, इतना ऊंचा ऊंचा बर्फ, पानी बारिश का सब भर गया था। पानी तो कम, यहाँ घुटने तक भर गया था घरों के अंदर। जब थोड़ा थोड़ा बारिश रुका, पानी उतरने तो बर्फ़ हटाने लगे और तलिए मेरा सुन हो गया एकदम। तो ये तलिया आपकी सुन हो गई थी। तो दर्शकों देखिए, यही वो जगह है। पहले तो मैं आपको पैर दिखाना चाहूँगी। यही वो तलिया इनकी जो सुन हो गई थी। ठीक है, ये ताहिरा बानो जी, उनके घर के बाहर इस वक्त मैं मौजूद हूँ। और ताहिरा मैम, माफ़ी चाहूँगी कि काफ़ी गर्मी है, लेकिन आइए आइए मेरे साथ आइए, मैं आपको छाए में लेके चलती हूँ। देखिए ये वो पूरा एरिया है, ताहिरा मैम का ये पूरा घर है। यहाँ पे इतनी इतनी लेयर आ गई थी जब बर्फ़ जम गई थी यहाँ पे, खुद उन्होंने वो हटाई है खुद। उसी के बाद उन्हें तलुए में जी बर्फ खुद हटाई। अच्छा। अपने पास काम, मैं आज तक काम वाली नहीं लाई, मैं अपना काम खुद कर लेती हूँ। अच्छा, हाथ से आपने वो हटाई है? वो तो झाड़ू होती है ना, उससे सब करते करते तो कैसे बुरुश आता है ना लंबी झाड़ू मारने को, उससे करती हूँ। तो पैरों में जब से तलिए सुन पड़े मेरे ठंडे से, बर्फ ठंडी, बारिश ठंडा।
तो चलिए अब जल्दी से बहुत सारी बात आपसे हम करने वाले हैं और अब कितना आराम उनको हुआ है ये सारी बातचीत हम उनके घर के अंदर जाके करेंगे। तो ताहिरा मैम चले जी। तो दर्शकों देखिए ताहिरा जी के घर हम पहुंच गए हैं, तो अब अच्छे से उनसे तफसील से बात करेंगे और जानते हैं कि वो खुद को कितना सेहतमंद महसूस कर रही हैं। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया मैम आपसे मिलने का हमें जो मौका मिला है। हमको भी बहुत खुशी हुई तो आपको मिलके। जी तो ताहिरा जी मेरा आपसे सवाल है सबसे पहले ये कि आपको परेशानी क्या रही? मेरे को कुछ भी परेशानी नहीं थी, अचानक ये पाँव में मेरे दर्द शुरू हो गया। और सन 2000 से मैं प्रोग्राम देख रही, लेकिन मैं बोली अपनों को तकलीफ नहीं, कहीं को दवा लाना। फिर कोरोना में मैं अचानक दवा लेके जाके दुबई से फिर अभी फिर मंगाई, अब खा रही हूँ। ये अचानक मैं बर्फ और बारिश में वो बगैर चप्पल के साफ करने लगे, उसमें तलियों में दर्द आ गया। और तलियों में दर्द आते आते पूरा पिंडली में दर्द आ गया। अच्छा, आपने कहा आप सन 2000 से जुड़ी हुई हैं हकीम साहब देखिए उनका प्रोग्राम लेके आज तक बात नहीं हुई मेरी। अच्छा, फोन लगता ही नहीं है। हाँ। तो जो आपको इतने सालों पुरानी आपको जो तकलीफ थी, तो आपको किस पैर में कहाँ थी? अभी दर्द शुरू, पहले नहीं था इतना कभी दर्द। आप पहले भी दर्द की शिकायत रही थी ना? हाँ, लेकिन चले गया था खुद ब खुद। चला गया था। तो कहाँ दर्द था आपको पैरों में ये बताइए? पिंडलियों में दर्द था। पिंडलियों में दर्द था, ठीक है। तकलीफ कितनी ज्यादा थी आपको? होती थी थोड़ी देर दर्द, फिर अपने आप चले जाने की। अच्छा, और तब आपकी उम्र कितनी थी? अभी मेरी उम्र हुई अंदाजन जब 30-35 साल हुई। 30-35 साल में आपको दर्द शुरू हुआ था। कितने टाइम तक आपने हकीम साहब की दवाई खाई? और हकीम साहब की दवा तो मैं भी लेने लगी हूँ कोरोना के टाइम से। गोंसिया ली थी, उससे पहले भी जैतून का सिरका। तो हकीम साहब से जो आप इतने सालों से जुड़ी हुई हैं मैम, एक विश्वास है आपको, तो दवाई आपने गोंसिया इस्तेमाल की दर्द के लिए। बाकी और कौन सी दवाई थी? गोंद मोरंगा मंगी थी। वो किस लिए? वो बालों के लिए। ठीक है। तो बाल तो अभी मेरे इतना कम हो गए झड़ने के, नहीं तो बहुत गिरते थे बाल मेरे। अच्छा, ठीक है। और वो कलौंजी का भी मंगाई थी शैम्पू हकीम साहब के यहाँ से, वो भी इस्तेमाल करी, अल्हम्दुलिल्लाह सब सही था मुझे। तो हकीम साहब से जुड़ना आपका कैसे हुआ? किसने आपको बताया? वो हमारे घर में हमारे चाचा रहते थे ना, वो देखते रहते थे उनका प्रोग्राम। उनके वो देखने के तो टेलीविजन प्रोग्राम हो, तो मैं भी उनको देखने लगी। तो जब से मेरे को मालूम है हकीम साहब की दवा से फायदा हुआ लोगों को। तो हकीम साहब के अलावा भी कोई और ट्रीटमेंट आपने लिया? नहीं, कभी नहीं लिया। तो इतने सालों से बस उन्हीं की दवाई खा रही हैं आप? अच्छा, तो आपने कभी ये नहीं सोचा कि मैं डॉक्टर को भी दिखा लेती हूँ, दर्द ज़्यादा ना बढ़ जाए? मैं डॉक्टर की दवा भी लाती हूँ कभी कभी, जब कम आराम नहीं होता तो फिर 1-2 दिन खाती फिर छोड़ देती। अच्छा, तो इतना विश्वास फिर कैसे हकीम साहब की बस दवाई पे? अल्लाह के ऊपर भरोसा, तो फिर हकीम साहब पे भी भरोसा तो रहेगा ना। वो भरोसा ही मैं जानना चाह रही हूँ मैम, ये भरोसा कैसे आया? क्योंकि देखिए बहुत सारे डॉक्टर हैं, बहुत सारे हकीम हैं, पूरे इंडिया में पूरी दुनिया देखते हैं हकीम साहब का प्रोग्राम। तो हम भी देखने लगे, तो हम बोले चलो सबको फायदा हो तो हम भी इस्तेमाल करके देखेंगे, फायदा होगा हमारे को। अल्लाह पे भरोसा, बाद में हकीम साहब के ऊपर भरोसा कि दवा मंगाने लगे हम दुबई में। ऐसी बात। तो और लोगों को आपने फायदा होता हुआ देखा जो टीवी पे आप सुनती थी, तो आपको भी फायदा फिर मिला? हाँ, मैं टीवी पे रोज देखती हूँ आपको। अच्छा, मैं हकीम साहब के साथ में। जी। तो ताहिरा मैम ये बताइए कि आपको जब दर्द की शिकायत शुरू हुई तो आप क्या काम नहीं कर पा रही थी? पहले तो ये बताइए। अल्हम्दुलिल्लाह सब काम करती थी मैं अल्लाह के करम से घर में। दर्द में भी? दर्द में भी सब काम करती, और आज भी करती अल्लाह के करम से। मैं अपने घर में काम वाली नहीं रखी अब तक। अच्छा। मेरे को काम वाली के हाथ के काम पसंद भी नहीं आते। मशीन से कपड़े खुद धोती हैं? खुद कर लेती। सुखाने कौन जाता है? मैं खुद ही सुखा लेती हूँ। खुद ही सुखाने जाती हैं। घर का ऐसा आंगन है। और किचन कौन संभालता है? किचन भी मैं संभालती हूँ। आप ही संभालती हैं, ठीक है। पकाना बिकाना सब अल्हम्दुलिल्लाह सब करती सब आप करती हैं। ताहिरा जी अभी उम्र कितनी है आपकी? मैं अभी 50 में हूँ। 50 साल है। आप इतने लंबे वक्त से काम करती आ रही हैं घर का, तो अभी कमर में कोई दर्द या पैरों में किसी तरीके का कोई दर्द? एक दफा बहुत साल पहले कमर का मेरा मन का सरका था वजन उठाने से, तो वो मैं यहाँ पे प्राइवेट डॉक्टर में जाके मन की बिठाई थी। फिर एक दफा मैं बम्बई में भी जाके, बम्बई में दादर है, दादर स्टेशन के पास कोई डॉक्टर है, वहाँ पे भी कराई थी इलाज। जब से फिर चला गया तो मन के हट गए थे ना हड्डी ऐसी सड़क में से, वो बिठाया था यहाँ के डॉक्टर ने। तो ऐसा क्या हुआ अभी बीच में, ऐसा क्या हादसा हुआ कि फिर से आपको दर्द शुरू हो गया? ये बर्फ गिरी अचानक यहाँ पे।
हाँ ऐसे बड़े बड़े बर्फ के टुकड़े गिरे। हाँ। अब वो हमारे घरों में ऐसे ढेले बन गए पहाड़ के जैसे, अच्छा। बारिश के साथ में। वो हटाने में बगैर चप्पल के वो सुन पड़ गए तलिए, जब से दर्द पकड़ लिया था तलियों में। मैम हमने तो कभी नहीं सुना कि यूएई में कभी बर्फ पड़ी हो, तो ये अचानक से ऐसे कैसे ये हो साल गया? पहली बार हुआ बर्फ। अच्छा। हम भी 35 साल में पहली बार देखे बर्फ यहाँ पे। अच्छा। बर्फ और बारिश दोनों साथ में गिरते हुए। कब की बात बता रही हैं आप मुझे? अभी ये साल की जनवरी में हुआ अच्छा, बर्फ इसी और साल बारिश। की हाँ, जनवरी में जनवरी हुआ। में। तो फिर क्या हुआ था जब मैं आप? गिरी पड़ी हाँ, नहीं, लेकिन हाँ, मेरे पाँव ठंडे हो गए थे ना बर्फ से, बिल्कुल, उससे बिल्कुल। सून और दर्द हुआ। चलिए पैर आप दिखा, वैसे देख लेंगे। तलिए मेरे हाँ, ये हाँ। इतना हिस्सा सून है, तो इतना हिस्सा। अच्छा, ये पूरा हिस्सा नहीं, इतना हिस्सा अभी सुन है या अभी सून, ठीक अभी है? भी सून है। सुन है। लेकिन जब सुन हो गया था मैम, तो क्या चल पा रही थी? क्योंकि एहसास नहीं होता है जब हमारा पैर सुन हो चलना जाता फिरना है। कर रही, अल्हम्दुलिल्लाह, बाजार भी जा रही कर। तो कुछ हल्का फुल्का दर्द आपको लग रहा है कि आराम है? थोड़ा थोड़ा आराम है। आसानी क्या लग रही है कि सुनपन थोड़ा थोड़ा करके कम हो रहा? थोड़ा लग रहा है। आराम। अच्छा, क्या स्वेलिंग वगैरह तो नहीं आई थी? नहीं, हम क्योंकि खून का बहाव भी रुक जाता है मैम। नहीं, वो सब नहीं हुआ। अल्लाह के करम। रात को सोने में भी तक ऐसा रख के सो करते रहती थी दर्द से में। हाँ हाँ। सुन हो गए थे तो। आपके साथ घर में कौन कौन रहता है? हम माँ बेटी। ठीक है। और आप रहने वाली कहाँ की है? मैं असल बॉम्बे की, लेकिन अभी लोकल इधर की, पासपोर्ट मेरा इधर का है। अच्छा। तो कब से आप यहाँ रह रही? कितने साल हो गए? 35 साल हो रहे मेरे को। 35 साल से आप यहाँ पे हैं। ठीक है। तो आप दोनों ही घर पे रहती हैं? बच्ची तो अभी मेरी माशाल्लाह, हम माँ बेटी दोनों रहते घर। तो बच्ची ने आपकी इतनी तकलीफ देखी तो उन्होंने भी अब आपको बहुत सारी राय दी होगी? उसका कि हम बेचारे ये को कर खुद को लीजिए। ऑपरेशन हुआ, वो 4 महीना भी इसका ऑपरेशन को हुआ। अचानक जनवरी में बोलने लगी, मामा मेरे पाँव में दर्द हो रहा, मैं खड़े रह नहीं पा रही, बैठ नहीं पा रही, बस चिल्लाती थी जोर जोर से दर्द से। फिर हमारी बहन के बच्चों को बोली, पापा जरा लेके चल। बेचारे हम लोग भाग दौड़ करे, सब मिलके फिर इसका MRI करे। MRI में पता चला कि इसके पाँव की नसें मनके ये रीढ़ की हड्डी में फंसे हैं। फिर वो लोग बोले इमरजेंसी ऑपरेशन करना पड़ेगा अभी 2 घंटे के अंदर, इमरजेंसी ऑपरेशन करे इसका। तो अभी आपको धीरे धीरे करके आराम जो मिल रहा है, थोड़ा मिल रहा है आपको आराम? ठीक है। काम करने में आसानी हो रही है? अल्हम्दुलिल्लाह हो रही है आसानी। सब काम मैं, पूरा काम घर में मैं करती। बिल्कुल, आपको देख के लग भी रहा है कि मैं आप तो काम बहुत वाली, आज एक्टिव हैं। तक मैं काम वाली नहीं रखी घर में। अच्छा, 35 सालों में काम वाली कभी नहीं रखी। मेरा काम बच्चे का सब खुद मैं करती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का इतना शुक्र है। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। मैं खुद कर ली। तो हर घर में तुमको 2-2 काम वालियाँ मिलेंगी, मैं एक भी काम वाली नहीं रखती। मेरा काम, हमारे घर का हम खुद कर लेते। आपने दवाई कौन सी इस्तेमाल की थी? गौनसिया दर्द के लिए? ठीक है। और गौन मोरिंगा तो वो नारियल के पानी में डाल के पीने का है। और गौनसिया कैसे खाती थी? गौनसिया पानी से खाती हूँ। किस तरीके से बनाया? चुटकी, वो पाउडर बनाई ना मैंने। पाउडर बनाया आपने? फिर वो चुटकी भर मुँह जबान पे रख के पानी पी लेती हूँ। कितना टाइम खाती थी? बस एक टाइम, बस वो कड़वा बहुत है ना। अच्छा। तो 2 टाइम खाई नहीं जाती है, एक ही टाइम बस। तो सिर्फ गौनसिया आपने इस्तेमाल किया दर्द के लिए? ठीक है। गौनसिया के बारे में कभी सुना था कि ऐसी भी कोई औषधि आती है, ऐसी भी कोई जड़ी मैं तो बूटी जिंदगी आती में है? पहली बार सुनी। जब किताब मांगी हकीम साहब के, तब देखी उसमें हाँ लिखे लाए। किताब भी है आपके पास? किताब मंगाई ना मैंने, 2 बार मंगाई किताब। अच्छा। एक हमारी बहन को दी, एक में रखी। तो गौनसिया भी है आपके पास? है, अभी 28 तारीख को तो मंगाई, अभी एक दो, अभी अल्लाह लगे 2 हफ्ता हो रहा मंगा के। तो आप हमें दिखाएंगी? अभी यहाँ नहीं, मैं हम वहाँ रखी आई हमारे बेटे के घर में। अच्छा, वहाँ पे रखी हुई है। ठीक है। तो ताहिरा मैम, हकीम साहब के लिए कुछ कहना चाहेंगी? इतने सालों से जुड़ी हुई हैं। मैं तो दुआ करती हूँ हकीम साहब का अल्लाह ताला लंबी उम्र दे, उनको सेहत दे, तंदुरुस्त दे, तो पूरी दुनिया में सबका इलाज करते रहे, इलाज बताते रहे टीवी चैनल के जरिए। तो मैम बहुत बहुत शुक्रिया, आपसे मिलने का मौका भी मिला और आपकी सेहत को जानने का भी मौका मिला। तो दर्शकों, अभी आपने सुना ताहिरा मैम को, जो कि बहुत मेहनती लेडी हैं। तो रखिए आप लोग भी अपना ख्याल। लेकिन जाते जाते आप सभी को बताना चाहूँगी, अगर आप UAE दुबई में कहीं भी क्यों ना रहते हो, आसपास की जितनी भी जगह हैं दुबई में, तो आप हमारे ऑफिस में विज़िट कर सकते हैं। वहाँ से आप दवाइयाँ ऑर्डर कर सकते हैं। हकीम साहब की यूनानी मेडिसिन हो या घरेलू नुस्खे हो, जान सकते हैं। उसके लिए आपको करना क्या है, हमारे डेरा ऑफिस में विजिट आपको करना होगा। बाकी सारी डिटेल्स आपके टीवी स्क्रीन्स पे हैं। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, आदाब।